नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में मिशन 2023 की। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से इलेक्शन मोड में भी आ चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी चुनावी समर में ताल ठोकने के लिए तैयार है। कांग्रेस इस बार के चुनाव में विकास को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने का दावा कर रही है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की ओर से चलाई गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक के इलाज से हर वर्ग खुश है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करके कांग्रेस ने रिटायर्ड कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया है। हाल ही में बजट में सीएम गहलोत ने आम आदमी को 100 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली की सौगात दी है। इसके अलावा गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा इसमें शामिल है। गहलोत सरकार ने बजट में युवाओं को सौगात देते हुए नौकरियों के लिए भी पिटारा खोला है। 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाकर छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से बेहतर सुशासन देने की कोशिश भी की गई है। सीएम गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं, विकलांगों, अनाथ बच्चों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर उन्हें बड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया है। अपने विकास के एजेंडे के तहत ही मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस नहर परियोजना पर अब तक 23,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर चुकी है। इससे 13 जिलों को फायदा मिलेगा। प्रदेश के गरीब लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए गहलोत सरकार ने इस बार के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की थी। इन सब का इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी लाभ मिल सकता है और कांग्रेस इसको माइलेज लेने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी इन दिनों कांग्रेस पर विफलताओं का आरोप लगाते हुए जन आक्रोश और महाघेराव कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान में अपराध बढ़े हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, प्रदेश में रेप के मामले बढ़े हैं, महिलाएं और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। एक दिन पहले राजसमंद में और आज चुरू में बीजेपी नेता जमकर राज्य सरकार पर बरसे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी जोर शोर से मेहनत कर रही है और वो चाहती है कि इस बार राजस्थान में सियासी ताज का सौभाग्य उसको ही मिले। इन सबके बीच सवाल उठता है कि राजस्थान में मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस कितनी तैयार है। क्या सीएम गहलोत की ये योजनाएं गेम चेंजर साबित होंगी और बीजेपी जन आक्रोश महाघेराव से कितनी सफल होगी? साथ ही बीजेपी अब किसके चेहरे के दम पर मैदान में उतरेगी? बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होगा या राजस्थान में इस बार थर्ड फ्रंट खड़ा होगा। हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम अशोक गहलोत की कुछ ऐसी योजनाएं बताते हैं जो इस बार उनको अच्छा खासा फायदा दिला सकती है और कांग्रेस के लिए ये योजनाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले 10 लाख रुपए की रकम दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, जो एक बड़ा गेम चेंजर यहां पर कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं सीएम अशोक गहलोत की ओर से शुरू की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, जिसके बाद एक बड़ा वर्ग पेंशनर्स का जो मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष में चला गया है और ऐसी ही कई बड़ी योजनाएं सीएम अशोक गहलोत की ओर से शुरू की गई हैं, जिससे अब आम जनता अब धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में होती नजर आ रही है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले 4 बजट एवं इस साल के बचत राहत बजट वाले बजट में मैंने ऐसी योजना बनाई है जो किसी दूसरे राज्य में नहीं है।
किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख क्या 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। गरीबी का दर्द हम सब ने देखा है। दिन रात मेहनत करके राजस्थान के लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर महंगाई की मार भारी पड़ती है और उनको ऊपर उठने नहीं देती है। लोग ऊपर उठते हैं, महंगाई वापस नीचे कर देती है। इसी वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर परिवार चाहता है कि कुछ पैसे बच जाए। बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण में जितने पैसे खर्च किए जाएं उतने कम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राजस्थान में लाखों लोगों के घरों में गैस सिलेंडर खाली रखे हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए माएँ अपने फेफड़े खराब कर रही है, लकड़ी जला करके खाना बना रही है। राजस्थान सरकार ने उनका दर्द समझा। हर महीने 1150 रुपये में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरवा सकता है, इसलिए राजस्थान सरकार गरीब लोगों के लिए सिलेंडर भरवाने का दाम सिर्फ 500 रुपये करने जा रही है। अगर महंगाई का हाल देखना है तो देखिए कोरोना में प्राइवेट अस्पताल में देश भर के लोगों को कितने लाखों के बिल आए। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में अस्पताल के खर्च के लिए किसी को झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण भी कराना है तो राजस्थान में गरीब आदमी भी बिना कोई पैसे खर्च किए करवा सकता है। आपका बोझ मेरा बोझ है। अगर महंगाई का बोझ हल्का होगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो राजस्थान की भी तरक्की होगी। मिशन 2030 को सफल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पहला कदम था बचत, राहत, बढ़त वाला बजट। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। सरकार ने पाया है कि अक्सर और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है। मुझे लोगों से ये भी बताना है कि अक्सर योजनाओं को जनता तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन वजहों से सरकार का पैसा या तो जाया होता है या उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने एक नई पहल की। राहत, बचत, बढ़त वाले बजट की 10 नई योजनाओं के लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो इसके असली हकदार हैं और अपनी हक के लाभ की मांग करेंगे। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। अब महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें इन योजनाओं की जरूरत नहीं है और उनके हिस्से का अतिरिक्त लाभ किसी और को मिल जाए, वो अपना पंजीकरण ना कराएं। इन 10 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर, गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। मैं सभी वरिष्ठ लोगों के उनका मार्गदर्शन, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए हम सब लोग मिलकर पार्टी के काम को, पार्टी के व्याप को और बढ़ाने का सर आगे जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए थे वही इस सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से कहीं न कहीं पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में भ्रष्टाचार के सर आगामी आप देखिए कि
रोज चाहे बंदी माफिया हो, चाहे अन्य कोई हो, भ्रष्टाचार व्यभिचार के मामले रोज कहीं किसी न किसी जिले में आते हैं। हर किसी बहन बेटी के साथ दुराचार अत्याचार की घटना राजस्थान में 4.5 वर्षों में जब उन्हीं की पार्टी के विधायक, उन्हीं की पार्टी के मंत्री साफ रूप से उस सरकार पर उंगली उठा रहे और आरोप देखिए साहब देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जनता का मन बन चुका है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ही राजस्थान का विकास कर सकती है, किसानों का और युवाओं का भला कर सकती है, मातृशक्ति की रक्षा कर सकती है। लोगों में मन में विश्वास है कि हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 से 25 हजार लोगों ने आज सभा में शिरकत हासिल की और बड़ी संख्या के अंदर अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली हुई है। मैं समझता हूँ ये गुस्सा है सरकार के कुराज के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, नौजवानों के अरमान कुचले गए उसके प्रति, और ये संघर्ष की बुनियाद है और ये दिखाती है कब लोगों ने इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया। तो चलिए सीधे रुख करते हैं बड़ी बहस में हमारे मेहमानों का। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, एक एक करके आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले भरत मेघवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। सबसे पहले शैलेंद्र जी, चलिए सवालों की शुरुआत सबसे पहले आपसे करती हूँ। देखिए कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने फिर से शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है और देखा जाए तो राजस्थान की जनता के लिए तो अच्छे दिन अब शुरू हो रहे हैं। शैलेंद्र जी। अपूर्वा जी, जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल लेकर आई थी कांग्रेस सरकार, आप देखिए जिस उद्देश्य से वो लाया गया था वो उद्देश्य पूरी तरह से निष्फल हो गया। ये सिर्फ इन्होंने घोषणा की कि हम जनता को एक स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। आपको जानकारी दे दूं 98% प्राइवेट अस्पताल इस कानून के दायरे से बाहर हैं। जो पहले व्यवस्थाएं चल रही थी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो ये देखिए, ये तो गहलोत सरकार की मंशा है, नियत है। चिरंजीवी योजना, ये इन्होंने घोषणाएं बहुत करी हैं कि हमने 25 लाख कर दिए हैं, 10 लाख से बढ़ाकर इलाज का खर्चा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता साथी से कि आप बताइए कि इसमें कितने लाख लोग पंजीकृत हैं और उसमें से कितने आयुष्मान भारत के तहत, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत हैं जिनको 5 लाख का इलाज का कवरेज मिला हुआ है। आपने कितने मरीजों को 5 लाख से ऊपर का इलाज दिया है, वो आंकड़ा आप बताइए। आप बताइए आरजीएचएस जो कर्मचारियों के लिए है उसमें आप अंशदान ले रहे हैं 300 से 3000 रुपए, वो बताइए कि आप कितने करोड़ रुपए आपने इकट्ठे कर लिए हैं और कितना आप दे पाए हैं कर्मचारियों को और अधिकारियों को। आपने जो चिरंजीवी योजना लागू की है, जो एक सामान्य जनता के लिए लागू की है, उस पर आप 850 रुपए का पर साल प्रीमियम ले रहे हैं। आप वो बताइए कितने लाख लोगों का प्रीमियम आपने इकट्ठा किया और कितने करोड़ का आपने प्रीमियम डिस्पर्स किया है या इलाज में पैसा दिया है। मैं मेरे कांग्रेस साथी के प्रवक्ता से ये सारी बातें पूछूंगा। जो राइट टू हेल्थ बिल था वो यहाँ फ्लॉप हो चुका है राजस्थान में, और जो ये मॉडल दिखाना चाहते थे कि स्वास्थ्य का मॉडल राजस्थान का पूरी तरह से चरमरा चुका है। राजस्थान के स्वास्थ्य की हालत में अगर आपको बता दूं तो मुख्यमंत्री जी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें इलाज कराने जाने से डरते हैं। अगर किसी मरीज से मिलने चले गए तो वहां के मरीज और परिजन उनको घेर लेते हैं, कहते हैं निःशुल्क दवाएं नहीं मिल रही, जांचें नहीं हो रही, मशीनें खराब पड़ी है, बाहर से दवाई लानी पड़ती है, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और गंदगी का आलम यह है कि बिल्कुल बेहताशा, कोई सफाई नहीं है। और रही बात जो स्ट्रक्चर है पीएचसी सीएचसी, उनके हालात बहुत खराब है। आईसीयू में लेडी के जो चूहे हैं वो आंख कुतर जाते हैं, बच्चे को कुत्ते उठा के ले जाते हैं, कंपाउंड में सुअर घूमते हैं, बच्चों के गला दम घुटने से
गला घुट जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तमाम स्वास्थ्य की योजनाएं चरमरा चुकी है और जो ये कहते हैं कि हम स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं, बिल्कुल झूठा साबित हुआ। दूसरी बात आपने जो कही ओल्ड पेंशन स्कीम, वो ओल्ड पेंशन स्कीम ये बिना तैयारी के, बिना जो प्राधिकरण बना हुआ है केंद्र का पेंशन प्राधिकरण, उससे सहमति लिए बगैर इन्होंने घोषणा कर दी। बजट में इन्होंने कोई प्रावधान किया नहीं। अभी तक ये 300 लोगों को भी लाभान्वित नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज इनका जो एनपीएस का पैसा था कर्मचारियों का, वो राज्य सरकार बार बार मांग रही है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा है ये कर्मचारी और प्राधिकरण पेंशन नियामक प्राधिकरण के बीच में संधि हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पैसा कर्मचारियों का है, हम उन कर्मचारियों के खाते में देंगे, राज्य सरकार को नहीं देंगे। क्योंकि राज्य सरकार ने घोषणाएं तो आपने देखा 4.25 साल में गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल रही है और अब जनता के बीच में कैसे जाना है, इसीलिए इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी। जो आपको मालूम है राजस्व राजस्थान के पास है नहीं, इसीलिए बार बार ये कहते हैं कर्मचारियों का 40 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया जाए। हमने कहा नहीं, ये राज्य सरकार को नहीं दिया जाएगा, ये कर्मचारी का पैसा है, हम उसी को देंगे, उसका अधिकार है। तो ये घोषणाएं तमाम करती है गहलोत सरकार बिना तैयारी के, बिना होमवर्क के, और आज देखा जाए तो ये गले की हड्डी बन चुकी है सारी व्यवस्था इनके लिए। चलिए ठीक है भरत जी, देखिए जितनी योजनाएं गहलोत सरकार की ओर से जनता के लिए बनाई गई हैं, लागू की गई हैं, उससे दुगना सवाल बीजेपी की ओर से खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि जितनी जो पैसे आप दे रहे हैं एक्सीडेंटल स्कीम को लेकर, जो पैसे आप दे रहे हैं, लेकिन अगर अस्पतालों में जाकर देखें तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है। अपूर्वा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी भरत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए सर, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझसे जल्दी सॉल्व करेंगे। शैलेंद्र जी, चलिए आपसे ही सवाल लेती हूँ। बीजेपी क्या जन आक्रोश रैली, महाघेराव करके ही इस बार का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, या कोई बड़ा चेहरा इस बार बीजेपी उतारने वाली है? आपको, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जी भरत जी, देखिए जितनी योजनाएं गहलोत सरकार की ओर से खड़ी की गई है, शुरू की गई है, उतने ही सवाल अब यहां पर बीजेपी की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि योजनाएं तो बन जा रही हैं लेकिन धरातल पर नजर नहीं आती। अपूर्वा जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लोगों से झूठे वादे कर कर सत्ता में आने का काम किया था, उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह इस तरह का काम नहीं किया जो जनता के हितों को लाभान्वित कर पाए और जनता को राहत दे पाए। और अभी मेरे साथी मित्र जिस तरीके से आरोपों का मनगढ़ंत बयान कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जो स्वास्थ्य के अंदर अग्रणीय है। अगर आपको पता हो अपूर्वा जी, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि प्रति मिनट पूरे देश के अंदर 7 व्यक्ति की मृत्यु होती है इलाज समय पर नहीं पाने की वजह से। और इसी चीज को देखते हुए राजस्थान ने राइट टू हेल्थ बिल को लाने का काम किया, क्योंकि जिस देश के अंदर जब कोरोना आया तो कोरोना के समय लाखों करोड़ों लोगों ने अपने परिवार को, अपने नित्यों को खो दिया, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया या उन लोगों के पास समुचित व्यवस्था पैसों की नहीं थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को देखा और ऐसी चीजों को देखा, तो उन्होंने राजस्थान के अंदर इस योजना को लाने का, राइट टू हेल्थ बिल को लाने का काम किया। और ये पूरे प्रदेश के लिए स्वास्थ्य से संबंधित सभी योजनाओं को लेकर आने का ऐसी पहल थी। आप ये देखिए, जो आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी अपने प्रदेश में अधिकार देता है नागरिकों को। इसके अलावा इन्होंने अभी बड़ी बड़ी बातें कही। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो राजस्थान मॉडल है वो पूरे देश के अंदर अग्रणी मॉडल है। चाहे हम किसी भी तरह की योजनाओं की बात करें, अभी राजस्थान में जो इस साल का बजट आया, जिसकी जो थीम थी बचत राहत बचत बढ़त, ये जो थीम थी, ये थीम यथार्थ और धरातल पर कामगार सिद्ध हुई है। आप ये देखिए, महंगाई में 1150 रुपए का सिलेंडर आज मोदी सरकार ने इस देश की जनता पर दे रखा है। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम को लाकर सिर्फ और सिर्फ नाम का काम किया, लेकिन उसे यथार्थ कौन कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। आज 76 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा जब 500 रुपए में गैस सिलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। इसके अलावा देश के अंदर नहीं, लेकिन अब भरत जी देखिए, भरत जी सवाल यही यहाँ पर हो जाता है कि राजस्थान के पास जब राजस्व इतना नहीं है तो इतने मुफ्त के दावे और वादे कैसे कर रही है सरकार?
इसके अलावा इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार किया है, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार अब नहीं किया है। चिरंजीवी बीमा की अभी ये बात कर रहे थे, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आयुष्मान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनएफएसए खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग सम्मिलित थे और बीपीएल से जुड़े हुए लोग सम्मिलित थे। लेकिन चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी राइडर के 850 रुपए में प्रति वर्ष पूरे परिवार का इलाज 25 लाख तक की सीमा तक करा सकता है। अंग प्रत्यारोपण अगर होता है तो उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। अगर किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें 10 लाख रुपए का प्रति परिवार उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। पशुधन के मामले में 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा 2 दुधारू पशुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सशक्तिकरण का हमने काम किया है। इसके अलावा अगर आपको बात बताऊं तो अन्नपूर्णा योजना अभी लागू होने वाली है, जो महंगाई राहत कैंप के अंदर आने वाला है। इसके अंदर एनएफएसए और बीपीएल और खाद्य सुरक्षा से जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं उनको अन्नपूर्णा योजना में राशन किट वितरण किए जाएंगे। तो इस देश के अंदर जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में करने जा रही है। इसीलिए इतने बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह के कोई काम, कोई योजना गिनाने के लिए नहीं है। ठीक है, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धरातल पर विपक्ष का तो काम ही है ना भरत जी, विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष का तो ये काम है। चलिए शैलेंद्र जी, देखिए कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बीजेपी आरोप लगा रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बीजेपी सिर्फ महाघेराव करके, आंदोलन करके ही इस बार के चुनाव में खुद को जमाने की कोशिश कर रही है, या कोई चेहरा भी है बीजेपी के पास? अपना पंजीकरण कराएगी और जितनी भी ये जो 10 योजनाएं हैं, इस योजनाओं का भरत जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो चलिए मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगी। भरत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भरत जी प्लीज। शैलेंद्र जी, अपूर्वा जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जन आक्रोश यात्राएं निकाली थी। 200 विधानसभाओं में राजस्थान की जन आक्रोश यात्राएं गई थी। हमने 1,10,000 किलोमीटर कवर किया था। 2 करोड़ से अधिक लोगों से हमने स्पर्श किया, संवाद किया, और राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उसके कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अपराधीकरण हो चुका है, जो आपने देखा बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, उन सबके खिलाफ आपने देखा जनता का आक्रोश रहा। और जो भी हमारी जन आक्रोश घिराव यात्राएं चल रही हैं उनमें भी देखिए जो जनता है वो गुस्सा प्रकट कर रही है, और किस तरह से आप देखिए बेशुमार भीड़ आ रही है। अब मैं इनके सवाल का जवाब बता देता हूं। जो ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य योजना में क्या किया, ये जो मैंने प्रश्न किया था अपूर्वा जी, उसका ये उत्तर नहीं दे सके। इनको मैं बताता हूं, भरत जी पूरी तैयारी करके आया करो। चिरंजीवी योजना में 1,38,00,000 परिवार राजस्थान में पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,04,00,000 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आयुष्मान, केंद्र के आयुष्मान भारत योजना में आ रहे हैं, जिनको 5 लाख रुपए दे रहे हो। अभी तक ये नहीं बता पाए कि 5 लाख रुपए से ऊपर कितने लोगों का आपने इलाज कराया। आपने प्रीमियम से 850 रुपए पर साल लिया, उस प्रीमियम से कितने लाख लोगों से प्रीमियम इकट्ठा हुआ और कितना क्लेम आपने डिस्पर्स किया, ये नहीं बता पाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कार्रवाई कुछ करते नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री घोषणावीर है, इनके बस घोषणाएं करनी है, उसका धरातल पर कोई आधार नहीं है। और चिरंजीवी की योजना और जो इनका राइट टू हेल्थ बिल था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, निष्फल हो गया है। मैं बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी योजनाएं थी, हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, 64,000 करोड़ रुपए हमने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे, जो लाखों करोड़ रुपए हो गए। पहले 2014 से पहले एम्स 7 थे भारत में, अब 15 एम्स हो गए। मात्र 9 साल में हमने 8 एम्स बना के खड़े कर दिए। मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले 390 थे, वो हमने 600 से ऊपर कर दिए, डबल मेडिकल कॉलेज कर दिए। नर्सिंग स्टाफ कॉलेजेस हमने बना दिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए कोचिंग फैसिलिटीज दे दी। आप देखिए जो डेवलपमेंट किया जा रहा है स्वास्थ्य में, हमने 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोल दिए। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और किस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। सिर्फ कानून बनाने से, डिंडोरा पीटने से नहीं मिल रहा स्वास्थ्य। 98% प्राइवेट अस्पताल तो बाहर ही हो गए। तो आपकी ये जो राइट टू हेल्थ बिल है ये पूरी तरह से निष्फल हो गया है। दूसरी बात, जो ये योजनाओं की बात करते हैं, मैं गिना देना चाहता हूं भरत जी को। पिछली 4 साल बजट योजनाएं जो थी वो भी पूरी नहीं हुई है। अभी विधानसभा के सदन पर ये ऑन रिकॉर्ड है कि लगभग
732 घोषणाएं की है 4 साल में, 50% योजनाएं भी पूरी नहीं कर पाई हैं। पहले बजट के जनता क्लिनिक का क्या हुआ, विकास पथ का क्या हुआ, नंदी गौशालाओं का क्या हुआ, बिजली की दरें सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में है। आप बताइए किस तरह से बेरोजगारी भत्ता ये युवाओं को दे नहीं पाए जो ये घोषणा पत्र में कहकर आए थे। बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं, किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पाए। इनके राहुल बाबा कह के गए थे 10 दिन में संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो गया था, वो आज भी। लेकिन इस बार बीजेपी किस मुद्दे पर आ रही है शैलेंद्र जी? देखिए आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आक्रोश रैली, महाघेराव करके ही बीजेपी इस बार के चुनाव में जगह बना रही है। बीजेपी किस चेहरे के दम पर उतरने वाली है? देखिए बिल्कुल हम जनता के बीच में जा रहे हैं और देखिए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। पहले भी हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा है कि कमल का फूल, कमल का चिन्ह अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी चेहरा है, उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है और जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती योजना है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, चिरंजीवी योजना जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बाबा शाह के नाम से शुरू की थी, जिसको इन्होंने अपने नाम से कर लिया। इंदिरा रसोई योजना जो आज चल रही है वो अन्नपूर्णा योजना थी, जिसको इन्होंने नाम चेंज कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नाम चेंज करने का कार्यक्रम किया है और कोई नहीं किया। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, जो ये नारा दे रहे हैं ना, बचत राहत बढ़त, तो मैं बता देना चाहता हूं इन्होंने राजस्थान के युवाओं के रोजगार छीन लिए, उसको रोजगारों को बचा लिया। किसानों को बिजली नहीं दी, बिजली की इन्होंने बचत कर ली। सड़कों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है, उसमें इन्होंने पैसा बचा लिया। सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने में 4.25 साल निकाल दिए। अब इनको जनता के बीच में जाना है, राहत की बात करते हैं। इन्होंने सिर्फ अपराधियों को राहत दिया है, जो भ्रष्टाचारी थे उनको संरक्षण देने का काम किया है, असामाजिक तत्वों को इन्होंने प्रशय देने का काम किया है। जो कांग्रेस के विधायक मंत्री हैं वो उनको लूट का दिया है। इनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, इन्हीं के कांग्रेस के विधायक भरत सिंह जी ने कहा था सबसे बड़ा खान माफिया राजस्थान के जो खनिज मंत्री है भाया जैन वही है, जो इनके यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वो भी सबसे बड़े भू माफिया है। और चलिए जहां आपने इतने आरोप लगा दिए जवाब भी ले लेते हैं भरत जी से। बढ़त जी आप सुनिए अपूर्वा जी, बढ़त इन्होंने की है। अपराध राजस्थान में अपराध में पहले नंबर पर आ गया है, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर आ गया है, महिलाओं के अत्याचार दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है, पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बिजली की दरें राजस्थान में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर है तो राजस्थान में। ये सब बढ़त ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए आरोप तो यहाँ आपने बहुत सारे लगाए, सवाल आपने बहुत सारे खड़े कर लिए। भरत जी से जवाब ले लेते हैं ना एक एक करके, पूरे राजस्थान के विकास को ठप कर दिया। भरत जी से जवाब ले लेते हैं। भरत जी। अपूर्वा जी देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जब किसी इंसान को झूठ के बारे में सच बोलना हो, यानी अपनी झूठ बातें रखनी हो, तो बड़ा चढ़ाकर चिल्लाकर इन बातों को बोलता है, जो अभी मेरे साथी शैलेंद्र गुर्जर। अरे तथ्यात्मक है, आप बताइए आंकड़े। मैं पूछना चाहता हूं भरत जी से, बताइए चिरंजीवी योजना में आपने 5 लाख से ऊपर कितनों का इलाज कराया है, बताइए कितने क्लेम डिस्पर्स किए। कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, तथ्यों के साथ बात करती है भारतीय जनता पार्टी, आपकी तरह हवा में बात नहीं करती है। बताइए तथ्य। अपूर्वा जी जिस तरीके से अभी ये बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि झूठ का बखान कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी ऑपरेशन क्लीन स्वीप राजस्थान के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर 9.9% गए माह की तुलना में इस बार अपराध कम हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन डिकॉय ऑपरेशन कर रहा है, बड़े बड़े जो गैंगस्टर है उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस तक निकाला जा चुका है। रही बात दूसरी, अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर 15,000 जो संख्या थी उसको 30,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस करके पूरे राजस्थान के अंदर कोई भी बच्चा जब तक वो परीक्षा देगा तब तक किसी भी तरह की उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्हों को 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजे थे। कोरोना जैसे समय पर ना वो ऑक्सीजन की मांग कर पाए, ईआरसीपी के समय पर ना उन लोगों ने जाकर वहां से केंद्र से ये कहा, किसानों की बात करने वाले ईआरसीपी के मुद्दे पर चुप थे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बजट का प्रावधान किया, 1000 करोड़ रुपए लगाया, तो केंद्र की सरकार ने तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए वहां पर जिस तरीके से रोक लगाने का प्रयास किया वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। इसके अलावा अब ये जिस तरीके से ओपीएस स्कीम की बात कर रहे थे, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों कर्नाटक के अधिकारी राजस्थान में ओपीएस स्कीम के बारे में लेकर आ रहे हैं? महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकारी कर्मचारी रोडों पर बैठकर ओपीएस स्कीम की मांग कर रहे हैं,
क्या गलत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं? अगर कोई सरकारी कर्मचारी 35 साल तक सरकार के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है और 60 साल के रिटायरमेंट के बाद वो अगर अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाता, तो मैं कहता हूं लानत है ऐसी सरकार पर। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील हमेशा कहे जाते हैं, उन्होंने इस तरह के काम को किया है कि आज सारा सरकारी कर्मचारी का तबका उनके लिए हमेशा दुआ देता है और फिर से कांग्रेस सरकार को लाने का काम करता है। और भ्रष्टाचार की बात वो व्यक्ति कर रहे हैं जिनके व्यक्ति तो 40 लाख की घूस लेते हुए उनके एमएलए के बेटे पकड़े जाते हैं, पेपर लीक मामले में जिनके प्रदेश अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, उत्तराखंड में भाजपा के प्रधान और मंडल अध्यक्ष की तो गिरफ्तारी होती है पेपर लीक के मामले में, और इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां पर आप कर रहे हो। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मौजूद ही नहीं है, और यहां पर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया, यहां पे मुख्यमंत्री की जिस तरह से लड़ाई इनके बीच में चल रही है, उससे यह ज्ञात होता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे मतलब मुंह की चित खाकर यहां पे जाएगी। राजस्थान के अंदर अभी जिस तरह की योजनाएं की आप बात बता रहे थे, राजस्थान में पिछले बार जब 50 यूनिट फ्री थी वो यहां पे लागू हुई, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू हुई, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को हमने यहाँ पे 50,000 का अनुदान फ्री लोन दिया, महिला सशक्तिकरण के अंदर 900 करोड़ रुपए उड़ान योजना के अंदर हमने लगाए, उद्योगों को हमने बढ़ाने के लिए यहाँ पे सब्सिडी प्रदान करी। किसानों की आप बात करते हो, 3 काले कानून लाकर तो किसानों के साथ अत्याचार आपने किया है, और सहकारी बैंकों का ऋण माफ करके हमने तो किसानों के साथ न्याय किया है। आपने 10,000 करोड़ तो बट्टे खाते में अपने उद्योगों के डाल दिए। जिस तरीके से आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी बार बार संसद में ये आवाज उठाते हैं। भरत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पूर्वा जी। जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने कई योजनाएं जो फ्री देने की घोषणा की है, सवाल बीजेपी की ओर से यह है कि उतना तो राजस्व ही नहीं है, कैसे फ्री देने की जो योजनाएं हैं वो सरकार की ओर से बनाई गई हैं? अपूर्वा जी, बीजेपी सिर्फ मनगढ़ंत बातें करती है। मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट ईयर जो यहाँ का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ था और जो सदन के अंदर जाता है, उसमें राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11.04% थी, जो देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ की विकास दर देश की विकास दर से भी 3 गुना ज्यादा है। यहाँ का जो प्रोडक्शन है, यहाँ का जो रेवेन्यू है, वो भी देश के रेवेन्यू से ज्यादा अनुपात में बढ़ता जा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की बढ़ती जा रही है, और इसीलिए इनको ये भय हो रहा है कि राजस्थान में कोरोना जैसे समय पर भी हमने भीलवाड़ा टॉप मॉडल दिया, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, जिसकी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। वैक्सीनेशन फ्री करने वाला राजस्थान पहला राज्य था, 5% जीएसटी लगा दिया था केंद्र सरकार ने, और पैसे लेकर वैक्सीनेशन किया जा रहा था। लेकिन राजस्थान में इतने सब काम करने के बाद भी आज हम आर्थिक विकास दर में आगे हैं, आज हम प्रति व्यक्ति आय में आगे हैं, आज हम कृषि के प्रोडक्शन में आगे हैं, आज हम टैक्स कलेक्शन में आगे हैं। तो यहां राजस्व की कोई कमी नहीं है, और अनुभवी नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 बार के मुख्यमंत्री है, सांसद रहे हुए, अध्यक्ष रहे हुए, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स बने हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने हर तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। इस बार 19 जिलों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, जिससे राजनीतिक परिवेश बदलेगा, भौगोलिक परिवेश बदलेगा, लोगों को धरातल पर जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया होगी। दूर दराज से जो लोग जिले में आते थे कलेक्टर महोदय के पास काम कराने के लिए, वो आसपास के जिलों में ही जब जिले घोषित हो गए तो वहां पर उनको वो काम आसानी से मिलने को मिलेगा। आरएस जो होंगे उनका प्रमोशन होगा, किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में इस बार जिस तरह के काम करने को मिले हैं, राजस्थान मॉडल पूरे देश में चर्चित है। और स्वास्थ्य के ऊपर 3% खर्चा करती थी इनकी सरकार, हमने उसको 7% किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे, कृषि के क्षेत्र में हम आगे, तभी तो इस प्रदेश के अंदर 9 उपचुनाव में से 7 उपचुनाव कांग्रेस जीतती है, और इनकी तो जमानतें जब्त हो जाती है। तो किस मुंह से ये बात करते हैं कि राजस्थान की जनता के सामने आएंगे ये जन आक्रोश रैली में? इनके विधायकों को हाथ जोड़कर कहना पड़ता है, चाहे वोट मत दीजिए लेकिन हमारी इज्जत तो करिए। इनकी जन आक्रोश यात्राएं समाप्त हो जाती है समय से पूर्व तो, और ये जिस तरीके से संभाग स्तरीय कार्यक्रम करने वाले थे, ये प्लान तो लगा देते हैं कि हम प्लान बना रहे हैं साहब, संभाग स्तरीय प्रोग्राम करेंगे, लेकिन एक जिले में जाते हैं, जनता से मुंह की खानी पड़ती है और घर में बैठ जाते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हमने जिस तरीके से जनता के बीच में राजस्थान में हम गए, हमें वहां पे अनुभव हुआ कि जनता कांग्रेस की सरकार को चाहती है यहाँ पर। चलिए शैलेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया आएगी आपकी, क्योंकि जितने सवाल आपने खड़े किए उतने जवाब तो भरत जी ने दे दिए और काफी कुछ गिनवा भी दिया बीजेपी को लेकर। देखिए, जो भरत जी ने कहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया। सिर्फ आपने सहकारिता विभाग का कर्जा माफ किया है, संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। आज भी किसान
बाट तो जोड़ा क्यों है। केंद्र अरे सरकार सुनो माफ सरी, नहीं करती? अरे आप क्यों घोषणा करते हो फिर? केंद्र अब सरकार सुनने की क्यों आदत माफ नहीं डालो। करती? सिर्फ अपने घोषणावीर है। उद्यमों को आप माफ कर देते हो, मुख्यमंत्री क्यों अशोक किसानों गहलोत का जी माफ सिर्फ नहीं करते घोषणा आप? करना जानते अपने हैं, उद्यमों का धरातल 10,000 पे लागू करोड़ नहीं माफ होते। कर दिया आपने। ऐसे ही इन्होंने नीरव मोदी को इस देश से आप भगा बोल दिया। ये मर्यादा उद्यमों को रखें। आपने इस देश से अपूर्वा भगा जी दिया। को कहिए सुनिए, आप अब क्यों सुनने नहीं की आदत किसानों का डाले। माफ करते? बौखलाहट सर देखिए प्लीज, भरत जी, शैलेंद्र जी, भरत जी का उत्तर दूंगा। भरत जी, शैलेंद्र जी, देखिए आप इस तरह से बोलेंगे तो ना मुझे समझ में आएगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको समझ में आएगा। शैलेंद्र जी, आपको भी मौका दिया, आप अभी बताइए, अपनी बातें करिए जी। अपूर्वा जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है कि किस तरह से बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब सुनना नहीं चाहते। कोरोना की इन्होंने बात करी। कोरोना में भारत में 220 करोड़ वैक्सीनेशन का काम किया है और भारत की 140 करोड़ जनता को बचाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। आप देखिए, जो वैक्सीन हिंदुस्तान में बनी है, कभी सोच सकती थी कांग्रेस पार्टी कि वैक्सीन ये बना पाएंगे? ये तो विदेशों से लाते थे सारा माल। आज रक्षा संबंधी उपकरण हिंदुस्तान में बन रहे हैं, ये तो बाहर से खरीदते थे और कमीशन खोरी करते थे। कांग्रेस का तो भ्रष्टाचारी कल्चर रहा है। जो इनके मुख्य नेता है, शीर्ष नेता है, तीनों बड़े इनके नेता जो है भ्रष्टाचार पे आरोप में बेल पर हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो। तो ये हमें ज्ञान नहीं दे। दूसरे डेवलपमेंट की बात मैंने आपको बता दी, स्वास्थ्य की कोई स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, निष्फल हो गई इनकी योजनाएं। अब देखिए शिक्षा मॉडल, शिक्षा में क्या किया इन्होंने? अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो खोल दिए, लेकिन इनका ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना टीचर है। हिंदी मीडियम स्कूल में खोल दिया, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम नहीं पढ़ पा रहे, अंग्रेजी पढ़ा नहीं पा रहे। तो ये तो इनकी घोषणा है जो धरातल पर नहीं है। और शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब शिक्षक सम्मेलन में कहते हैं कि भाई आपको तबादलों में पैसा देना पड़ता है, तो मुंह पे शिक्षक कहता है 3-3, 4-4 बार देना पड़ता है। ये तो स्वीकारोक्ति है। मुख्यमंत्री की जो लाचारी है, कमजोरी है, दिखती है। जब इनसे पूछा जाता है कि सड़कें ठीक क्यों नहीं है, तो लाचारी दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अरे ठेकेदारों में, इंजीनियरों में मिली भगत है, इसलिए भ्रष्टाचार है। तो आग शासन क्यों कर रहे हैं? इन्होंने पूरे 4.25 साल कोई शासन नहीं किया। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, व्यवस्था भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप देखिए, एक पेपर लीक माफिया को पनपा दिया, खान माफिया यहाँ, बजरी माफिया यहाँ, शराब माफिया यहाँ, भू माफिया यहाँ, अपराधीकरण हो चुका है। राजस्थान का पहले नंबर पर है और ये कहते हैं विकास हो रहा है। विकास तो ठप हो गया। आप जो अडानी की गालियां देते थे, अडानियों को बार बार कहते थे, कोसते थे, उसके लिए रेड कार्पेट बिछा लिया। यहाँ आपने 85,000 बीघा जमीन उसको दे रखी है और 75,000 बीघा जमीन और देने को तैयार बैठे। 60,000 करोड़ का MOU करके बैठे, उस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा रहे इनके राहुल गांधी जी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का माइंस का ठेका दे रखा है। केरला, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी आते हैं, वहां इन्होंने पोर्ट दिया है अडानी जी को। तो तमाम जो इनके आरोप है बेबुनियाद है। सिर्फ कल्चर जो कांग्रेस पार्टी का वो भ्रष्टाचारी कल्चर है। इनके सारे नेता भ्रष्ट हैं। ये बस आप देखिए, इनके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फंसी थी, उन्होंने फेस की ट्रायल। आप देखिए, प्रधानमंत्री इनके राजीव गांधी बोफोर्स कांड में फंसे थे, PV नरसिम्हा राव भ्रष्टाचार में फंसे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे उसके बाद इनको ट्रायल फेस करनी पड़ी। किस तरह से आपने देखा भ्रष्टाचार मनमोहन सरकार में रहा और किस तरह से इन्होंने पनपाया। और जो ये बात कह रहे हैं राजस्थान के विकास की, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए तो गहलोत सरकार आने के बाद हुए हैं। 206% दंगे ज्यादा हुए हैं राजस्थान में, चाहे करौली का हो, जोधपुर का हो, भीलवाड़ा का हो, उदयपुर का हो, बारा छाबड़ा का हो। और किस तरह के ये ऑर्डर निकालते हैं। हिंदू विरोधी सरकार है ये, हिंदू त्योहारों पर 144 धारा लगा देते हैं। दूसरी तरफ ये एक विशेष संप्रदाय के लिए ऑर्डर निकालते हैं, वहां बिजली नहीं जानी चाहिए, उनके इलाकों में आप नहीं जाने चाहिए। ये इस तरह के तो आदेश निकालते हैं। और अभी आपको लेटेस्ट बता दूं मैं कि इतना जयपुर का पूरे दहला देने वाला घटनाक्रम था कि बम ब्लास्ट जब 2008 में यहां हुए थे, 8 बम ब्लास्ट हुए जयपुर में, पूरा राजस्थान दहल गया था, पूरा हिंदुस्तान दहल गया था। वो ढंग से गहलोत सरकार ने पैरवी नहीं करी कोर्ट में और वो बरी हो गए। तो देखिए कितना लज्जित शर्मनाक काम किया है। तुष्टीकरण की नीति ये कांग्रेस की सदैव रही है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। इनको किसी भी जनता से मतलब नहीं है। अब 6 महीने बचे हैं चुनाव में जाने को, आचार संहिता लग जाएगी। तो इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी हैं, उन घोषणाओं को अब जबरदस्ती लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई से राहत देना चाहते थे तो क्यों पेट्रोल डीजल के वैट कम क्यों नहीं किए? सबसे ज्यादा भाव अगर है तो राजस्थान में। आप बताइए, आर्थिक तरक्की हो रही है तो केंद्र की हो रही है। आप देखिए आज भारत जवाब ले लेते हैं भरत जी से। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप बताइए, आप एक तरफ कहते हो हमारे पास
बिल्कुल। और जो योजनाएं केंद्र की, ठीक है हमने आप शैलेंद्र जी, देखिए जवाब बेरोजगारों लेते हैं को भरत जी जो ये से। कहते हैं ना आप वादा करते हो, आत्मनिर्भर भारत, कौशल भारत, आप देखिए मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना के तहत हमने 34 करोड़ लोगों को लोन दिया है, तो 20 करोड़ से अधिक लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, क्या काम करेंगे? ना ये शौचालय दे पाए, ना आवास दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना सड़क दे पाए। ये तो सिर्फ इन्होंने भारत में भ्रष्टाचार किया और गांधी परिवार जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको बचाने का काम किया है पूरी कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है भरत जी, जवाब आपसे ले लेते हैं। अभी आपने सुना शैलेंद्र जी को, तमाम तरह के एलिगेशन इनकी तरफ से लगा दिए गए कांग्रेस पे, भ्रष्टाचार तक पर ये चले गए। अपूर्वा जी, अगर बात की जाए, अगर शौचालय बनाने को ये विकास कहते हैं तो ऐसा विकास इन्हीं को मुबारक हो। और ये जब युवाओं के रोजगार की बात मुझे आपत्ति है, अगर मुझे अपूर्वा जी से आपत्ति है, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। किस तरह की भाषा का बात करते हैं कि शौचालय की जरूरत नहीं है, महिलाएं जंगल में जाएं, खुले में शौच करें। ये किस मानसिकता के लोग हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? इनको क्षमा मांगनी चाहिए मातृशक्ति से। इन्होंने अपमान किया है कि शौचालयों की आवश्यकता नहीं है हिंदुस्तान में। जो हमारी माताएं किस पीड़ा और दर्द से गुजरी हैं, वो शौचालय नहीं होने की वजह से, वो दुख कांग्रेस पार्टी को नहीं है। देखिए ये तो कांग्रेस की मानसिकता है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस खत्म हो रही है, ये इनका चाल चरित्र है। चलिए ठीक है भरत जी। अगर अभी जिस तरह नहीं भरत जी, पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। शौचालय बनवाए, शौचालय उनको मुबारक हो। पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा शौचालय की आवश्यकता। शैलेंद्र जी एक मिनट, ठीक है शैलेंद्र जी एक मिनट, शैलेंद्र जी ठीक है सर प्लीज, वो जवाब दे रहे, वो जवाब दे रहे हैं ना। शक्ति से माफी मांगे शैलेंद्र जी, वो जवाब दे रहे हैं, उन्हें सुन तो लीजिए पहले आप। एक ठीक है शैलेंद्र जी, चलिए प्लीज, ठीक है। शर्म आती है मुझे शैलेंद्र जी आप पर और आपकी इन बातों पर। सिर्फ और सिर्फ क्या विकास मानते हैं? नहीं, ये क्या है? क्या विकास? ना सड़क दी, ना पानी दिया, ना बिजली दी, क्या दिया? और क्या आपके बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। इनसे कहिए माफी मांगे, नारी शक्ति के खिलाफ इन्होंने अपमान किया है। किसानों को ट्रैक्टर के नीचे कुचलने वाले कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के? भरत जी पहले आप इस बात को क्लियर करिए। आप लोगों को बरकरार चाहते हैं, किस तरह का विकास किया है आपने? मैं अपूर्वा जी, मैं यही बात कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बार बार शौचालय का नाम ले लेना इस देश का विकास है क्या? इस देश के विकास के लिए। लेकिन भरत जी आप इसे डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। भरत जी आप इसे डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, आप इसे डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नहीं भरत जी देखिए, आप इसे डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। ये विकास है, ये विकास है, ये महिलाओं का विकास है भरत जी, ये महिलाओं के लिए विकास है। सिर्फ शौचालय बना देना इस देश का विकास है क्या? सशक्तिकरण है, बिल्कुल है भरत जी, ये बिल्कुल विकास है, ये महिलाओं के लिए विकास की बात है। आज महिलाएं खुले में शौच के लिए नहीं जा रही हैं, ये महिलाओं के विकास की बात है। क्या पकोड़े तलना इस देश का विकास है? बात सिर्फ महिलाओं के विकास की मैं ये नहीं कह रहा कि मातृशक्ति के लिए हम सम्मान रखते हैं और सम्मान हमेशा से रहेगा, लेकिन बात ये है बार बार शौचालय के नाम पर आप क्या विकास दिखाना चाहते हैं? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के नाम पर आप जिस तरीके से पकोड़े तलने को रोजगार कहते हैं, अपने उद्यमों की बातों पर आप बात करते हैं। और मैं अभी पेट्रोल डीजल के ऊपर ये जो बात कर रहे थे, अरे 29 लाख करोड़ रुपए तो इस 8 साल में केंद्र सरकार ने ले लिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को बनाकर, और आप बात करते हैं कि राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा है। और ये अभी जिस तरीके से जिन बातों की बातें कर रहे थे, आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन, एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने? इस देश की जनता के टैक्स का पैसा है और प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश की जनता को बचाने का भी अधिकार और उनका कर्तव्य बनता है। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपके बाएं हाथ पे जो 2 टीके लगे हुए हैं ना, वो आप ये को याद होना चाहिए कांग्रेस की सरकार की देन है। जब इस देश में पोलियो आया था तो उसकी जो 2 बूंद पोलियो की थी वो भी कांग्रेस सरकार की देन है। तमिलनाडु में 40% से ज्यादा तो कमीशन निकायों में आप लोग खाते हो, जिसका वहां पे जाके रिपोर्ट करिए। लोगों ने प्रधानमंत्री जी को जाकर बोला है। आप किस बात की बात करते हैं? राजस्थान में आप बात करते हैं अडानी जी के ऊपर, अरे तो जेपीसी का गठन कर दो ना, जेपीसी के गठन के अंदर पूरे देश के अंदर जांच हो जाएगी। आप बात विकास की करते हो, 2 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे रहे थे, फिर पकोड़े तलने पे आ जाते हो आप। मुंद्रा पोर्ट पे किस तरीके से आपके वहां पे ड्रग्स पकड़ी जाती है, जिसकी कभी जांच करी है आपने? सुप्रीम कोर्ट तक को इनको फटकारना पड़ा था कि किस तरीके से मीडियाओं के ऊपर इन्होंने दबाव बनाया, किस तरह से एक न्यूज चैनल को इन्होंने रिन्यू नहीं किया।
अपूर्वा जी, मैं फिर वही बात कहूंगा, इस देश के अंदर सिर्फ एक दो बातों को लेकर विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर सकती। हम ये कह रहे हैं 2014 में जितने बड़े बड़े मुद्दे आपने गिनाए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से बुलेट ट्रेन चलने का वादा किया था, 2022 में 5 ट्रिलियन इस देश की इकोनॉमी की बात करी थी, कहां गई वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कहां गई वो बुलेट ट्रेन? अरे मोदी जी, आप ही ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। आज 80 रुपए के आसपास का रुपया हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम हो गया है, और आप बात करते हैं विकास की। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, युवाओं के साथ अग्निवीर के नाम पर आपने धोखा किया, किसानों के साथ काले कानून के नाम पर आपने धोखा किया, ग्रुप सी ग्रुप डी में 72,000 आपने वैकेंसियां खत्म कर दी। आज हमारा देश का रुपया टॉप 10 में भी नहीं आता है, हमसे ज्यादा तो शैलेंद्र जी, देखिए आपको आगे भी मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। चलते चलते शैलेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। नहीं अपूर्वा जी, मैं एक छोटा सा, हाँ जी बिल्कुल सर। अपूर्वा जी जो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं, 2014 से पहले 91,000 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, आज हमने बड़ा 91,000 राष्ट्रीय राजमार्ग समर्पित कर दिए भारत को। आप देखिए, पहले हवाई अड्डे 76 थे, हमने दुगने हवाई अड्डे बना के भारत को समर्पित कर दिए। 14 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, हाई स्पीड पे चलने वाली हैं। किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान का, जो आज आर्थिक इकोनॉमी 5वें नंबर पे बन गया। ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्स बना नहीं पाएगी कांग्रेस पार्टी। आज हमने 9 साल में, शैलेंद्र जी, पिछले 60 एक भैंस की टक्कर से तो वो पूरी तरह से आगे डैमेज हो जाती है। 9 साल में करके दिखा वो ट्रेन तो एक भैंस की टक्कर से डैमेज हो जाती है। किसानों की बात करें, हमने सम्मान निधि योजना के तहत उनको 6,000 रुपए रोज दे रहे हैं हर महीने। शैलेंद्र जी, भरत जी, भरत जी, देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत देता है आपको सुनने की। आप दोनों हमसे जुड़े, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। बड़ी बहस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम योजनाएं, तमाम स्कीम लागू की है, क्या वो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होती है या बीजेपी को अभी और मेहनत करने की जरूरत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।